हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पहले दिन की समाप्ति के बाद इंडो एमआईएम आईपीओ की डे 1 की समाप्ति के बाद डे 1 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है। पहले दिन ये आईपीओ पूरी तरीके से यहाँ पे बिक चुका है, तो कौन सी कैटेगरी में किस तरीके की रिस्पॉन्स रही है और ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार इस मार्केट में वॉलेटिलिटी में भी तेज़ी दिख रही है, उसके पीछे की क्या वजह है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करते हैं इंडो एमआईएम आईपीओ के बारे में, तो इंडो एमआईएम आईपीओ यहाँ पे 23 जुलाई से आईपीओ ओपन हुई है। आज इस आईपीओ में पहला दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, और वैसे इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कल भी मिलने वाली है 24 जुलाई को। आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 27 जुलाई को मिलेगी, यानी कि इस आईपीओ में पहले दिन की समाप्ति हो चुकी है। कल दूसरे दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कंपनी की वैसे फेस वैल्यू ₹1 है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड यहाँ पे आपको इस कंपनी की लगभग 485 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 485 रुपये पे आपको अप्लाई करनी है और 30 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा, तो जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। वैसे तो इशू साइज यहाँ पे बड़ी रखी गई है। कंपनी की 3811 करोड़ की लगभग इशू साइज है। इस 3811 करोड़ के इशू साइज में लगभग 500 करोड़ की बात करें तो फ्रेश इशू है, कंपनी के पास डायरेक्ट पैसे जाने वाली है। और इसके रेस्ट ऑफ की बात करें तो लगभग 3311 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी की आने वाले समय में जो भी दोस्त इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो 30 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। 14,550 रुपये अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना है। लगभग यहाँ पे आपको 2,03,700 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। और बिग एचएनआई की बात करते हैं तो लगभग 10 लाख से ऊपर की अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिस कैटेगरी में। तो लगभग इस आईपीओ में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 59 लॉट आपको सिलेक्ट करना हो। 2070 इक्विटी से 10,03,950 रुपये की अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। और वैसे यदि हम लोग इस आईपीओ की टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन यदि हम लोग एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं 29.93% तक के शेयर एलोकेट किए जाएंगे। क्यूआईबी कैटेगरी को लगभग 20% तक के शेयर एलोकेशन होते हुए दिखेगी। एनआई कैटेगरी को लगभग तक के शेयर एलोकेट किए जाएंगे और रिटेलर्स कैटेगरी को 35% तक के शेयर एलोकेट किए जाएंगे। वैसे इस कंपनी को 22 जुलाई को ही एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया जा चुका है। एंकर इन्वेस्टर को जो शेयर एलोकेट करी गई है वो 2,35,25,665 इक्विटी ऑफ शेयर 56 इक्विटी ऑफ शेयर एलोकेट किया गया है। इसमें यदि हम लोग डिस्कस करते 1141 करोड़ तक की एलोकेट होते हुए दिखी है एंकर इन्वेस्टर को। इस 1141 करोड़ तक की वैल्यू की जो शेयर एलोकेट हुई है उसमें यदि हम लोग 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को यहाँ पे 27 अगस्त को मिलेगी। रेस्ट 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 26 अक्टूबर को मिलने वाली है। वैसे इस कंपनी को देखें तो लगभग इस कंपनी आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें 23 जुलाई इस आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई थी, इसकी समाप्ति हो चुकी है। अब इस आईपीओ में नेक्स्ट वीक इस आईपीओ में कल के डेट में भी नहीं अप्लाई करते हैं तो आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 27 जुलाई को मिलेगी। और 28 जुलाई को इस आईपीओ में अलॉटमेंट आपको मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और 28 जुलाई को नहीं मिलने पर 29 जुलाई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड 29 जुलाई को डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएंगे। और 13 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पे होने वाली है। कंपनी को देख तो यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एंकर इन्वेस्टर के तौर पे देखा जाए तो बड़े बड़े नाम इस कंपनी में एंकर इन्वेस्टर के तौर पे दिख रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड्स की बात करते हैं, आईएसआईएफ हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड्स की बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अलग अलग जो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करते हैं उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन दिख रही है। आईएसआईएफ फंड्स की बात करें, एचडीएफसी डिफेंस फंड्स हो गए, एचडीएफसी मल्टी कैप फंड्स की बात करें, एचडीएफसी चाइल्ड फंड्स हो गए। और यहाँ पे एचडीएफसी इनोवेशन फंड्स की बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन, एचडीएफसी जो आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग फंड्स होगी उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन है। बिजनेस साइकिल फंड्स की बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। और एचडीएफसी के अलावा एसबीआई की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की बात करें उनकी पार्टिसिपेशन अलग अलग स्कीम के माध्यम से इस आईपीओ में दिख रही है। वहीं यदि हम लोग कोटक की बात करें, कोटक की भी यहाँ पे प्रेजेंस हम लोगों को दिख रही है अलग अलग स्कीम के माध्यम से। आदित्य बिरला की बात करते हैं तो यहाँ पे भी उनकी पार्टिसिपेशन दिख रही है। साथ साथ आदित्य बिरला के अलावा एपेक्स हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड्स की बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। और व्हाइट हॉक की बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन है, जो कि आपको 360 फ्लैक्सी फंड्स की बात करें गवर्नमेंट पेंशन फंड्स ग्लोबल होगी उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। साथ साथ यहाँ पे आप गोल्डमैन सैक्स की बात करते हैं उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड्स की बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन है। एक्सिस यहाँ पे इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग फंड्स होगी उनकी यहाँ पे पार्टिसिपेशन हम लोगों को दिख रही है। साथ साथ आप लोगों को HSBC स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं यहाँ पे उनकी पार्टिसिपेशन है। मिराई एसेट फोकस फंड्स की बात करें उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें, टाटा एलेक्सी फंड्स की बात करते हैं, ब्लैक रॉक ग्लोबल
इंडिया फंड्स की बात करें, उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन दिख रही है, यानी कि जो वेल नोन DI की बात करते हैं उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन है, और वेल नोन यहाँ पे आप लोगों को FI हैं उनकी यहाँ पार्टिसिपेशन इस IPO में आपको दिख रही है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसी इंटरेस्टिंग एंकर इन्वेस्टर बुक लिस्ट के कारण से ग्रे मार्केट प्रीमियम में उतनी बड़ी गिरावट हम लोगों को नहीं दिखी। इस IPO में एंकर इन्वेस्टर के लिए जो इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,35,25,056 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 2,35,25,656 इक्विटी शेयर 1140-41 करोड़ की वैल्यू की एलोकेशन होते हुए दिख चुकी है। QIB की प्रेजेंस पहले दिन इस IPO में कुछ इंटरेस्टिंग नंबर आखिरी दिन इस IPO में आएगी, इसकी तरफ डायरेक्शन देते हुए दिख। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो QIB कैटेगरी में 1,56,74,000 इक्विटी शेयर के लिए लगभग यहाँ पे 28,08,870 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। इसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे 0.18 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। NII कैटेगरी के बारे में बात करें तो NII कैटेगरी में 3.03 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। 1,17,60,045 इक्विटी शेयर के लिए 3,56,87,190 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 1731 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 3.03 टाइम तक IPO NII कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। यदि हम लोग बिग NII कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में 2.75 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 78 यहाँ पे 1,40,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,15,88,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। और यहाँ पे 1,47 करोड़ की बोली इस IPO में लगी है। स्मॉल NII कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 3.60 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पर 39,20,000 इक्विटी शेयर के लिए 1,40,98,440 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। 683 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 3.60 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स कैटेगरी में 0.87 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई है। 2,74,40,105 इक्विटी शेयर के लिए 2,39,04,870 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 1,159 करोड़ की बोली इस IPO में लग चुकी है यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में, यानी कि रिटेलर्स कैटेगरी में ओवरऑल जो फुल्ली सब्सक्राइब होनी चाहिए उसके पीछे की नहीं सब्सक्राइब होने की वजह है कि यहाँ पे SBI में जो एक्सपेक्टेशन थी उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग लिस्टिंग भी नहीं मिली, और उसके बाद मोमेंटम आनी चाहिए थी मार्केट में गिरावट आने की वजह से मोमेंटम भी हम लोगों को नहीं दिख रही है। एम्प्लॉय कैटेगरी में IPO 1.50 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के बारे में बात करें तो 1.14 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुई। 5,50,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 6,27,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 3,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 1.14 टाइम तक सब्सक्राइब हुई, चूँकि अच्छी नंबर ऑफ टाइम से IPO की सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोग को दिख रही है। वैसे इस IPO में आप लोग बिग NII, स्मॉल NII या रिटेलर्स में से किस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले कमेंट्स करके बता सकते हैं। वैसे इस IPO को इस मार्केट की वॉलेटिलिटी में भी इंडो MIM IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम 23 जुलाई के बारे में बात करें तो 185 रुपये पे कारोबार करी। 485 रुपये 185 रुपये का एड ऑन करते हैं तो 670 रुपये लिस्टिंग प्राइस, 38% के आसपास लिस्टिंग एंड मिलने के चांस है। लगभग 5,550 रुपये के आसपास IPO लिस्टिंग एंड आप लोगों को देती हुई दिख रही है। फर्दर इस IPO के बारे में जो भी आप लोगों को अपडेट आएगी वो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डेली के ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहेंगे, से जुड़ेगा ताकि आप लोगों को अपडेट पहुँच पाए। मिलते एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।